आमतौर पे हमारी पुरानी मान्यताओं में यह माना जाता रहा है, और ये पूरा साइंटिफिक एविडेंस के साथ मैं बोल रहा हूं, आयुर्वेद के अपने अनुभव के हिसाब से कह लो, या जिन लोगों ने इसके ऊपर काम किया है उनके अनुभव के आधार पर, कि 16 साल की उम्र में कोई भी लड़की पूरी तरह से स्वस्थ होती है, मां बनने के लिए तैयार होती है 16 के बाद। यह बात उन लोगों को पता थी। हमारे समाज के अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नाम की चीज को एक्सेप्टेंस नहीं है पहले, आज भी नहीं है। अगर सामाजिक तौर पर देखा जाए, कानूनी तरीके से लीगल है वो, लेकिन अभी भी समाज में एक्सेप्टेड नहीं है। अब ये समाज में एक्सेप्टेंस कैसे आए? तो पहले आपको एक ऐसे लिखवाया गया क्लासरूम में, सिनेमा वरदान या अभिशाप, या सिनेमा की लाभ या हानियां, और उसकी पहली लाइन एक थी, सिनेमा समाज का आईना होता है। किस किसने सुनी है ये लाइन? सबने सुनी ना? ठीक है ना? पहली लाइन सिनेमा, बाकी आगे पूरा प्रस्ताव किसी को याद हो या ना हो, लेकिन ये लाइन पक्का याद है सबको, कि सिनेमा समाज का आईना होता है। ठीक जी। अब ये पता चल गया कि सिनेमा में जो आता है वो समाज में हो रहा है। आपके घर में बेशक ना हो रहा हो, लेकिन आप ये मानोगे कि ये हो रहा है। उस दौर में जब सिनेमा के अंदर वृद्धाश्रम का कॉन्सेप्ट आया, उस टाइम तक कहीं भी किसी भी समाज के अंग में कहीं भी कोई वृद्धाश्रम नाम की चीज नहीं थी। क्यों जी? जिस टाइम अनाथालय का कॉन्सेप्ट फिल्मों में आने लगा, हमारे समाज में एक भी बच्चा अनाथ नहीं होता था। गांव में अगर किसी के मम्मी पापा दोनों गुजर गए तो उसके चाचा ताऊ में उसको माँ बाप का प्यार भी मिलता था, परवरिश मिलती थी, और बाद में उसके हिस्से का जो उसका जमीन जायदाद मिलती है वो भी उसको पूरी मिलती थी। उसके किसी ने कोई हड़पने की कोई कोशिश नहीं थी। क्यों जी? यही काम था कि हमारे समाज में विधवा नाम की भी कोई चीज नहीं थी। मैंने भी देखा वो समाज तो जहां विधवा नहीं होती थी जी घर में। क्यों जी? है ना? अच्छा, आपके परिवार में कभी किसी जमाने में, चाहे पृथ्वीराज के टाइम पर, चाहे फिर मुगलों से पहले चले जाओ 10 पीढ़ी पहले, 50 पीढ़ी पहले, किस तरह का जीवन जिया जाता था, ये बातें आपको कहां से पता चलेंगी? बाप दादाओं से, कहानियों के माध्यम से। ठीक है? आप में से किसी ने भी अपने पूरे परिवार में कहीं भी एक सिंगल जिक्र सुना है सती प्रथा का? क्यों भाई? सती प्रथा का कोई जिक्र सुना आप में से किसी ने अपने परिवारों में कि मारे परिवार में 10 पीढ़ी पहले हमारे दादा ने, मतलब हमारी बुआ जो है वह विधवा हो गई थी, वह सती करनी पड़ी थी, या कोई और औरत करी हो? नहीं ना? पूरे समाज में एक भी एग्जाम्पल नहीं है। और लेकिन हरामखोरों ने यूपीएससी जैसी जगह पर, दूसरी जगह पर क्वेश्चन डाल डाल के सती प्रथा का अंत किसने किया, सारा को याद है प्रश्न, है कि नहीं? सारे, मतलब यो प्रश्न भी याद है और उत्तर भी याद है सबको। मतलब ऐसा लगता है जैसे हमारा समाज तो बहुत गंदा था, और इस समाज सुधारक आदमी ने हमारे समाज में से सती प्रथा का अंत किया था। पूरा प्योर फ्रॉड। ठीक। अब सिनेमा के अंदर मैंने बोला अनाथाश्रम शब्द फ्रॉड, वृद्धाश्रम विधवा। विधवा विवाह तो हमारे कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। क्यों जी? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नाम की कोई चीज एक्सेप्टेड हमारे यहां थी नहीं। रेप कल्चर नाम की कोई चीज हमारे यहां थी नहीं। क्यों जी? एक्सेप्टेड नहीं थी। देखो, अपराधी किस्म के लोग हर जात, हर धर्म, हर समाज में मिल जाएंगे, लेकिन उस अपराध को एक्सेप्टेड नजर से देखना बड़ा गलत हो रहता है। एक्सेप्टेड नहीं था, वो मंजूर नहीं था समाज को। अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है भी तो वो इजाजत नहीं थी उसको। पूरे गांव की लड़कियों को अपनी लड़की मानने का कल्चर आज भी है हमारे समाज में। तो दूसरे गांव में चले जाओगे, उन्हें पता लग जाएगा भाई दूसरे पाने की, दूसरी जात की कोई लड़की भी अगर है तो उसको भी अपनी बेटी की तरह उसकी मान करके आते हैं अपन लोग, है ना जी? अब ये बात उन लोगों को मालूम थी, तो आपके समाज को खराब करने के लिए आपकी शिक्षा व्यवस्था में ऐसी बात डालना, फिर आपके दिमाग में उस चीज की एक्सेप्टेंस लाने के लिए उसको बार बार दिखाना,
जितेंद्र की लड़की एकता कपूर को ठेका मिला पूरे समाज के स्ट्रक्चर को खराब करने का। मतलब जो नाटक नहीं देख पाते थे उनको खबरों में दिखाया गया सास भी कभी बहू थी। उसमें यह दिखाया गया कि जो ननद नाम की जो मतलब प्राणी है और जो सास है वो तो षड्यंत्र करने के लिए ही होती हैं घरों के अंदर। जेठानी भी आपस में, जेठानी देवरानी भी। क्यों? उससे हमारी लड़कियों ने 2-3 लाइनें बोलनी शुरू करी। एक तो मैं ज्वाइंट फैमिली में शादी नहीं करूंगी, मैं सिंगल फैमिली में शादी करूंगी और शहर में शादी करूंगी, 3-4 भाई होंगे तो उस घर में नहीं करूंगा। कहीं ना ये बातें, सास भी ना हो तो बढ़िया बात है। और फिर गाने चलते हैं बकायदा कि सास होवे ते चंगी होवे, नहीं ते फोटो टंगी होवे, एम करके। मतलब अब आप ये बताओ, ये जो बात है कि आजकल की लड़कियां तो काम नहीं करना चाहती या आजकल की लड़कियां तो परिवार में नहीं रहना चाहती, ये उस लड़की की बात थी? ये संस्कार उसके माँ बाप ने सिखाए या फिर उसको टेलीविजन ने सिखाए? टेलीविजन ने सिखाया। यानी आपके बच्चों का बिहेवियर कैसा होगा, ये आपके परिवार कैसा होगा, आपके परिवार का डिजाइन कैसा होगा, ये टेलीविजन ने सिखाना शुरू कर दिया। और ये सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिक जाना शुरू हो गया कि हमें ऐसा जीवन जीना है। मतलब उसी में एक कॉन्सेप्ट सबसे पहले ज्यादा सबसे बुरा हाल एकता कपूर के नाटकों में आना शुरू हुआ, जिसमें यह स्मृति ईरानी जो थी या बड़ी कल्प्रिट थी या तुलसी बनकर आई थी, जिसने सिखाया था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कैसे कैसे करने होते हैं, है ना। मतलब किसी का डीएनए कैसे, किसके कहीं पे क्या पता नहीं कौन किसके, मतलब ऐसे पूरे परिवार के कल्चर पे पोंछा मारने का काम इसने किया। और जहां कोई नाटक नहीं देख पाता था उसको फिर खबरों में, मतलब सुबह से लेकर रात तक एडवर्टाइजमेंट आती होती थी। क्यों जी? और फिर हम फिल्मों में आना शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ। फिर फिल्मों के कुछ डायलॉग्स जिसमें शहर के कल्चर को बढ़ावा देना, धोती कुर्ता को बुरा कहना, अनपढ़ आदमी को तिरस्कृत नजरों से देखना। भाई आप अपने बच्चे को पढ़ने लिखने की जबरदस्ती क्यों करोगे? क्योंकि आप चाहते हो कि आपका बच्चा समाज में सम्मानित रहे। और उन्होंने सम्मानित ऐसे लोगों को किया जो कागज की डिग्री जिसके पास हो, जीवन की नहीं। जीवन की है कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी दूसरी क्लास के बच्चे को या नर्सरी के बच्चे को भी अगर मैं कहता हूं एलकेजी यूकेजी तो, और दूसरी तीसरी तो बड़ी क्लास हो जाएगी, 2 फोटोग्राफ दिखा दो उनको पेपर के ऊपर। एक फोटोग्राफ में उसका पिताजी हो जो उसका पुश्तैनी काम करता है, वो करने वाला, कुछ भी करने वाला, किसान है, टेलर है, दुकानदार है, बिजनेस दूसरा करता है। और दूसरी फोटोग्राफ में कोई तड़ी पार कोट पैंट पहन के खड़ा हो। तड़ी पार तो समझते ना? अब दोनों में से अगर उस बच्चे से पूछा जाएगा जेंटलमैन कौन होगा, तो बच्चा किसकी तरफ इशारा करेगा? मतलब वो ये नहीं, अपने माँ बाप को कोई बच्चा भी जेंटलमैन कभी नहीं कहा आज तक, मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैं तो बच्चों के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं। मतलब साइकोलॉजिकली हमारा बच्चा कोट पैंट को जेंटलमैन बोल रहा है, कोट पैंट पहने हुए व्यक्ति को, मतलब उसके लिए इंपॉर्टेंट कपड़े हैं। ये कैसे अपने आप साइकोलॉजिकल हुए भाई? मतलब ये अपने आप बिहेवियर में कैसे चेंज हुआ? ये मैं ये इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को क्योंकि आपके बैठने का तरीका, खाने का तरीका, हगने का तरीका, पेशाब करने का तरीका, समझे, खेत में काम करने का, जीवन जीने का, अपने रिश्तों को निभाने का, अपने बच्चों की परवरिश करने का, अपने समाज में रहने का, लेन देन का, ये सारा का सारा व्यवहार इन लोगों ने इसी तरीके से मैनिपुलेट किया है। इसीलिए वो लोग जिनके पुरखे ये कहा करते थे कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारे जाएं, अपनी हैसियत से ज्यादा कोई चीज खरीदी ना जाए, दिखाने के लिए कोई चीज ना खरीदी जाए, जो चीज आप नगद नहीं खरीद सकते वो चीज नहीं खरीदनी चाहिए। ये कल्चर था ना हमारा, ये हमारे बाप दादाओं की कथनियां हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। उनके बच्चे आज 100% कर्जदार बैठे हुए हैं।